हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं और उस पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट है वो भी दिए गए हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में नीचे सेगमेंट की पेयर दी गई है, सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी। तो ये पेयर ऑफ सेगमेंट डीई एंड ए बी ये कॉन्ग्रुएंट्स है या नहीं, हमें ये यहाँ पे बताना है। तो कौन सी पेयर ऑफ सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स रहती है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने डिफरेंस निकाला है। ओके, सेगमेंट का डिफरेंस क्या रहता है वो निकाला है। सो डीई सेगमेंट का और ए बी सेगमेंट का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आता है तो ये पेयर क्या रहेगी, कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी। तो डिफरेंस सेम आता है या नहीं ये हमें कैलकुलेट करके देखना होगा, क्योंकि इसके पहले प्रैक्टिस सेट में डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है। ओके, जो हमें सेगमेंट दी जाएगी ना उसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करता है ये हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में सीखा है। तो हम यहाँ पे दोनों पेयर का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, डिफरेंस ऑफ सेगमेंट डी एंड डिफरेंस ऑफ सेगमेंट ए बी। और डिफरेंस यानी कि उनकी लेंथ ही रहती है। सो इसकी जो लेंथ रहेगी इसके इक्वल अगर आ गई, ये पेयर कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें लेंथ डी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस डी। लेंथ मीन्स डिस्टेंस ही रहता है, ये हमें पहले राइट करके लेना होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट एट पॉइंट डी पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट है वो राइट करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ई। डी का डिफरेंस क्या आता है मीन्स उसकी लेंथ क्या आती है वो हम निकालेंगे पहले, इसलिए कोऑर्डिनेट एट पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ई। सो डी पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, डी पॉइंट पे -7 कोऑर्डिनेट है और ई पॉइंट पे हमारा 9 ही कोऑर्डिनेट है। ओके, अभी हम इनका डिफरेंस लेंगे। सो डिफरेंस निकालते टाइम हम क्या करते हैं, लॉन्गर कोऑर्डिनेट्स में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं। सो लॉन्गर कौन सा, इसमें एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव अगर कोऑर्डिनेट्स है तो उनमें जो पॉजिटिव रहता है वो लॉन्गर कोऑर्डिनेट रहता है। सो 9 ये लॉन्गर कोऑर्डिनेट है, इसमें से हम ये स्मॉलर -7 कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट करेंगे। 9 ग्रेटर देन -7। ओके, अभी डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस ऑफ डीई इज इक्वल टू 9 और -7, इनका डिफरेंस निकालना है। इनमें हमें सब्सट्रैक्शन साइन देना है। ओके, माइनस माइनस यहाँ पे हो गए प्लस और ये 7 एज इट इज, ये 9 भी एज इट इज। 9 + 7 यहाँ पे 16 हो गए, ये 16 आंसर आ गया। डिफरेंस ऑफ डी, therefore डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू 16। सपोज ये हमारा इक्वेशन ए है। अभी हमें दूसरे सेगमेंट का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे भी हम पहले राइट करके लेंगे। लेंथ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस और ए बी की लेंथ सेम ही रहती है। अभी हम ए और बी दोनों पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट है वो राइट करेंगे। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, ए पॉइंट पे -3 कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट पे 5 कोऑर्डिनेट है। और जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, 2 कोऑर्डिनेट है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस कोऑर्डिनेट बड़ा रहता है, लॉन्गर रहता है। तो 5 इज ग्रेटर देन -3। अभी हमें इनका डिफरेंस निकालना है। सो लॉन्गर कोऑर्डिनेट्स में से शॉर्टर कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट करना है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 और -3 का डिफरेंस निकालना है, तो इनको हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 और ये 5 + 3 8 हो गए। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन बी है। तो देखो, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ऑब्जर्व करो, दोनों इक्वेशन की वैल्यू अगर सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट्स रहेंगे। यहाँ पे सेम मिल रही है कि हमें नहीं,
यहाँ पे एक इक्वेशन की वैल्यू 16 है, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू 8 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। फ्रॉम ए एंड बी length of DE is not equal to length of AB. Therefore, segment DE and segment AB are not congruent. अभी सेगमेंट की सेकेंड पेयर है हमारे पास, उसमें सेगमेंट BC और सेगमेंट AD दिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने जैसे सॉल्व किया है वैसे भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है, बाद में इनका डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो कॉन्ग्रुएंट्स पेयर है सेगमेंट की, ये हमें बताना है। ओके, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट है वो पहले राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC रहता है। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट B इज इक्वल टू, उसके बाद कोऑर्डिनेट एट पॉइंट C इज इक्वल टू, तो B पॉइंट पे 5 कोऑर्डिनेट है और C पॉइंट पे 2 ये कोऑर्डिनेट है। सो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, दोनों सेम साइन है, तो इन दोनों में राइट साइड में कौन सा आएगा नंबर लाइन पे, इन दोनों में राइट साइड में नंबर लाइन पे 5 आएगा, तो 5 लॉन्गर कोऑर्डिनेट है, 5 इज ग्रेटर देन 2। अभी इनका डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस हो गए तो 3 रह गए, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 3। ये हमारा ए इक्वेशन। सेकेंड जो सेगमेंट दी है उसकी लेंथ AD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD रहेगा। ओके, देयरफॉर पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट एट पॉइंट A इज इक्वल टू, और कोऑर्डिनेट एट पॉइंट B, सॉरी यहाँ पे D पॉइंट है AD। ओके, कोऑर्डिनेट एट पॉइंट D, A पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट है -3 और D पॉइंट पे -7 ये कोऑर्डिनेट है। अभी -3 और -7 इन दोनों में नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन सा आएगा, इनकी अगर नंबर लाइन हमने देखी तो राइट साइड में -3 ये नंबर आएगा, तो -3 इज ग्रेटर देन -7। अभी हमें इनका डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ AD इज इक्वल टू -3 -7, इनका डिफरेंस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और ये 7 और ये -3 एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस होते हैं माइनस, मीन्स इन दोनों की सब्सट्रैक्शन होगी, 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 4 रह गए, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ AD इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इक्वेशन B है। इक्वेशन A की वैल्यू 3 है और इक्वेशन B की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों इक्वेशन वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट पेयर नहीं है। फ्रॉम A and B, length of BC is not equal to length of AD. Therefore, segment BC is not congruent to segment AD। अभी हमारे पास थर्ड पेयर है सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो हमें स्टेप सब तो मालूम हो गई है, लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BE रहता है। अभी कोऑर्डिनेट एट पॉइंट
B is equal to coordinate at point E is equal to B पॉइंट पे 5 कोऑर्डिनेट है और E पॉइंट पे 9 कोऑर्डिनेट है। दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों में नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन सी आएगी 9। तो 9 ये लॉन्गर कोऑर्डिनेट है तो 9 ग्रेटर देन 5। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल टू 9 माइनस 5। 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BE कितना मिल गया 4। ये हमारा इक्वेशन ए। देयरफॉर अभी हम सेकेंड सेगमेंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट A इज इक्वल टू -3 और कोऑर्डिनेट एट पॉइंट D इज इक्वल टू -7। इन दोनों में ग्रेट लॉन्गर कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, जो नंबर लाइन पे राइट साइड में आएगा वो, और इन दोनों में नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन सा आएगा -3 ये कोऑर्डिनेट आएगा। -3 ग्रेटर देन -7। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके ठीक है, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ कैसे -3 राइट साइड में आ जाएगा। सो देखो ये हमारे नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 ऐसे नंबर रहते हैं और 0 की लेफ्ट साइड में यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 ऐसे नंबर है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, -3 और -7 इन दोनों में राइट साइड में जो आता है वो लॉन्गर रहता है। यस अभी देखो -3 यहाँ पे आ रहा है और इसके लेफ्ट में -7 आएगा। ओके तो ये राइट में आ गया ना। ओके ये राइट में आ गया -7 के, इसलिए ये क्या है लॉन्गर कोऑर्डिनेट है। अभी आया समझ में? ओके देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू -3 और -7 का डिस्टेंस लेना है तो इन दोनों में माइनस साइन लेना है। ओके तो माइनस माइनस हो जाते हैं +7 और ये -3 एज इट इज, माइनस प्लस होते हैं माइनस, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 4 रह गया। तो देखो ये इक्वेशन हमारा B आ गया क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ AD मिला है। देयरफॉर अभी इक्वेशन A और इक्वेशन B देखो, दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम आई है। यस तो ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पेयर है। ओके फ्रॉम A and B लेंथ ऑफ BE is equal to length of AD. Therefore segment BE and segment AD are congruent. Question number 2 है, point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8 then find the length of AM. दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है। ये फिगर कैसे ड्रॉ करनी है देखो, M is the midpoint of segment AB. AB सेगमेंट है, उसमें M ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स क्या रहता है, उस सेगमेंट का एग्जैक्ट मिडल का पॉइंट। ओके तो एग्जैक्ट मिडल में आता है M। अगर लेंथ AB हमें 8 दी है और हमें AM लेंथ निकालनी है, समझ में आ रहा है, AB लेंथ दी गई है, AM लेंथ निकालनी है, तो ये AM जो लेंथ है ये M पॉइंट मिडल में है तो AM लेंथ जो है इसके हाफ रहेगी क्योंकि मिडल पॉइंट के दोनों साइड क्या रहती है, सेम लेंथ की रहती है। ओके हमने प्रॉपर्टीज में देखा है। ओके अगर ऐसी दो सेगमेंट में एक मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की दोनों भी साइड क्या रहती है, सेम लेंथ की रहती है। तो लेंथ MB इज इक्वल टू लेंथ AM रहेगी और इन दोनों की एडिशन रहेगी पूरी AB लेंथ, और हमें AM ही निकालना है तो इस AB की एग्जैक्ट हाफ रहेगी या नहीं। यस हमने प्रॉपर्टीज में देखा है। पहले गिवन वैल्यूज राइट करेंगे। गिवन AB इज इक्वल टू 8, लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। करेक्ट हमने प्रॉपर्टीज में देखा है। देयरफॉर लेंथ AM निकालना है इज इक्वल टू हाफ
इंटू लेंथ ऑफ ए बी हमें 8 दी गई है। अभी देखो ये 1 and 8 न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है। सो ये दोनों न्यूमरेटर के नंबर है। न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से डिवाइड हो जाता है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो लेंथ ऑफ ए एम कितनी आ गई? 4। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD इफ CP इज इक्वल टू 2.5 CD। यहाँ पे देखो CD इस सेगमेंट पे मिड पॉइंट पे P ये पॉइंट है और CP डिस्टेंस दिया है, हमें CD डिस्टेंस निकालना है। अगर किसी सेगमेंट पे एग्जैक्ट मिडल पॉइंट पे कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट के दोनों साइड के जो पार्ट है वो उसके इक्वल रहते हैं, मीन्स CP इज इक्वल टू PD। ओके, यहाँ पे CP की वैल्यू दी है और हमें CD की वैल्यू निकालनी है। जितनी CP की लेंथ है उतनी ही PD की भी लेंथ है। तो ये अगर 2.5 है तो हमें CD की लेंथ निकालनी है। तो CD की लेंथ CP के कंपेयर में डबल रहेगी। एग्जैक्ट मिडल में है, इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी भी है। तो हमें डायरेक्ट CD की लेंथ निकालनी है तो CP के डबल रहेगी उसकी लेंथ, क्योंकि इसमें ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आते हैं, इसलिए CD की लेंथ उसके डबल रहेगी। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में देखा हुआ है। गिवन वैल्यू हम पहले राइट करेंगे। गिवन CP इज इक्वल टू 2.5। ओके, अभी देखो हमें लेंथ ऑफ CD निकालनी है इज इक्वल टू, वो कितनी रहेगी? डबल रहेगी इस दिए गए वैल्यू के, 2 इंटू लेंथ ऑफ CP। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ ऑफ CP कितनी है? 2.5। 2 इंटू 2.5, 2 5 जार 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, और इन दोनों के बीच में डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा। 5.0 मीन्स 5 रहते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। ये AB, BP एंड AP ये सेगमेंट दिए गए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है, कौन सा लॉन्गर है, कौन सा स्मॉलर है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले गिवन वैल्यूज राइट कर लेते हैं। ये सेगमेंट की वैल्यू AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। तो दिए गए 3 सेगमेंट में से सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू कौन सी है? 5 है, तो ये 5 लॉन्गेस्ट हो गई ना। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे शो करेंगे 5। उसके बाद में इन दोनों में कौन सी लॉन्गर है? 3.4, तो यहाँ पे हम 3.4, और सबसे स्मॉलर कौन सी है? 2। ओके, ये वैल्यूज हो गई। अभी हम सेगमेंट्स में शो करेंगे। 5 वैल्यू कौन सी सेगमेंट की है? AB। उसके बाद 3.4 वैल्यू AP सेगमेंट की है। उसके बाद BP सेगमेंट की वैल्यू है, हमने यहाँ पे ऊपर राइट की है। ओके, तो ये आ गई उनकी कंपैरिजन सेगमेंट की। तो यहाँ पे हम सेगमेंट्स वर्ड ज्वाइन करके उनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सेगमेंट AB ग्रेटर देन सेगमेंट AP ग्रेटर देन सेगमेंट BP। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। तो ये फिगर दी गई है, इसके बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें राइट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP। RP जो रे है, इस रे का अपोजिट रे का हमें नेम राइट करना है। ओके, सो रे क्या होते हैं, अपोजिट रे क्या होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है। अगर नहीं भी आपको याद है, मैं तो आपको याद दिला देती हूँ।
सो रेज जो रहता है एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने रेज आरपी बताया है, मीन्स आर उस रे का ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स वो रेज आर पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। और आरपी का अपोजिट मीन्स आर पॉइंट से स्टार्ट होने वाला पर पी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। सो आर पॉइंट से स्टार्ट होने वाला ये आरपी रेज है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और हमें आरपी का अपोजिट निकालना है, आरपी का अपोजिट रे का नेम राइट करना है, तो उसका नेम भी आर से स्टार्ट होगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स वो रे आर एस भी आ सकता है, वो रे आर टी भी आ सकता है। ओके, आया समझ में? रे आर एस और रे आर टी is the ray opposite to the ray RP. Question number 5 का second number example, write the intersection set of ray PQ and ray RP. ओके, रे RP का और रे PQ का इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा है, ये हमें यहाँ पे आंसर में राइट करना है। तो इंटरसेक्टिंग पार्ट मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट होता है। ओके, तो देखो रे कौन सा बोला है, पी क्यू रे। पी क्यू रे मीन्स पी पॉइंट से स्टार्ट होता है और क्यू पॉइंट के वहाँ इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, इस डायरेक्शन में। उसके बाद कौन सा रे बोला है, आर पी रे। आर पॉइंट से स्टार्ट होता है और इस डायरेक्शन में जाता है। एरो है मीन्स व्हाट, उसी डायरेक्शन में आगे जाता है। मीन्स ये आरपी अगर रे बोला है तो ये पी तक ही स्टॉप नहीं है, पी के आगे भी वो रे है। तो इन दोनों रे का कॉमन पार्ट पी क्यू ही है, क्योंकि आरपी रे इसके आगे गई, पी क्यू पार्ट उसमें आ जाएगा। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट कॉमन पार्ट पी क्यू ये हो गया। ओके, रे PQ is the intersecting set of ray PQ and ray RP. रे PQ and रे RP इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट कॉमन पार्ट PQ ये है। Am I right? क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR. रे PQ एंड रे QR का यूनियन सेट कौन सा है? मीन्स रे PQ और QR जो रे है उनका संग बना लिया, तो संग में क्या आ जाएंगे ये हमें यहाँ पे राइट करने हैं। क्योंकि यूनियन सेट क्या रहता है, दिए गए रे का अगर हमने ग्रुप बना लिया, संघ बना लिया, तो उस संघ में क्या आएगा। तो यहाँ पे कि PQ और QR दिया है, इनके संघ में PQ और QR ही आएंगे। ओके, लाइन PQ एंड लाइन QR. ओके, लाइन PQ एंड लाइन QR is the union set of ray PQ and ray QR. Example number 4 है, state the rays of which segment QR is the subset. सेगमेंट QR, ओके, Q से लेकर R तक जो सेगमेंट है ये कौन से सेगमेंट का सबसेट आएगा, ये हमें इस फिगर में देखकर राइट करना है। सो देखो सेगमेंट QR जो है इसका सबसेट RQ ये हो जाएगा, उसके बाद SQ, उसके बाद TQ, इसका भी QR सबसेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, QR सबसेट किसका किसका रहेगा ऐसा बोला है। तो QR ये पार्ट कि कौन से पार्ट में आता है वो सिर्फ हमें सिंपल में राइट करना है। सो QR पार्ट RQ पार्ट में आता है। ओके, उसके बाद ये QR पार्ट SQ पार्ट में भी आता है, यही QR पार्ट TQ पार्ट में भी आता है। तो RQ, SQ
और टी क्यू, तीनों का भी क्यू आर ये सबसेट हो गया। ओके, और भी सबसेट है, पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया वो हम पहले राइट करेंगे। सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ रे आर क्यू कॉमा रे एस क्यू रे टी क्यू। क्यू आर का सबसेट आर क्यू, एस क्यू और टी क्यू हमने राइट कर लिया। अभी क्यू आर का सबसेट क्यू आर खुद रहता है, वो भी हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रे क्यू आर भी राइट करेंगे। उसके बाद रे क्यू एस और रे क्यू टी, रे क्यू एस रे क्यू टी, इन सभी का सेगमेंट क्यू आर ये सबसेट हो गया, क्योंकि इन सभी में सेगमेंट क्यू आर आता है। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। आर एंड पॉइंट कॉमन जिस अपोजिट रे का है वो पेयर हमें राइट करनी है। ओके, आर पॉइंट कॉमन एंड पॉइंट है, ऐसी हमें अपोजिट पेयर राइट करनी है। तो देखो आर पी एंड आर एस, ये दोनों रे कॉमन एंड पॉइंट वाली और अपोजिट रे की पेयर है। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, क्योंकि ये रेज यहाँ से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में आती है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में आती है, तो अपोजिट रे की पेयर हो गई। ओके, रे आर पी एंड रे आर एस is the pair of opposite rays with common end point R. Example number 6 है, write any two rays with common end point S. ऐसी टू रे हमें राइट करनी है जिनका कॉमन एंड पॉइंट यस हो। तो देखो कॉमन एंड पॉइंट यस वाली रेज यस आर और यस टी, ये दोनों हो जाएगी क्या? यस हो जाएगी। ओके, रे एस आर और रे यस टी आर टू रेज with common endpoint S. Question number 7 है, write the intersection set of ray SP and ray ST. SP और ST जो रे है, ओके, SP एंड ST इन दोनों रेज में कॉमन क्या है ये हमें यहाँ पे राइट करना है। इंटरसेक्शन सेट मीन्स व्हाट, इन दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है, कौन सा पार्ट है, वो हमें राइट करना होता है। सो इन दोनों रेज में SP और ST में सिर्फ ये यस पॉइंट कॉमन है। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड ST इज पॉइंट S. क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो। ये फिगर की हेल्प से हमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। B पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है ये हमें यहाँ पे राइट करना है। तो देखो ये B पॉइंट है, B पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट, 2 नंबर का पॉइंट, दूसरी साइड में भी 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट। तो B पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे A एंड C ये 2 यूनिट्स पे है, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो ये दोनों 2 यूनिट पे है, उसके बाद एक साइड में V ये पॉइंट है 3 यूनिट पे, दूसरी साइड में 3 यूनिट पे पॉइंट है, क्या पॉइंट है पर उसको लेबलिंग नहीं है। तो हम थर्ड
इक्वी डिस्टेंस पे v के साथ और भी कोई अगर होता तो उसको मेंशन कर सकते थे। उसके बाद देखो बी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यूनिट पे डी पॉइंट है और दूसरी साइड में 1 2 3 4 यूनिट पे पी पॉइंट है। 4 पॉइंट पे 4 यूनिट पे डी एंड पी पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। सो बी पॉइंट से 4 यूनिट पे डी एंड पी पॉइंट है एंड फ्रॉम पॉइंट बी एट 2 यूनिट एंड बी पॉइंट से 2 यूनिट पे सी एंड ए ये दोनों पॉइंट है। ओके ऐसा हम राइट करेंगे। आया समझ में? ओके चलो राइट कर लेते हैं। पॉइंट सी एंड पॉइंट सी एंड ए पॉइंट 2 यूनिट पे है। ओके पॉइंट सी एंड पॉइंट ए आर equidistant from point B as both of the point are at a distance of 2 unit from B। also क्या है 4 यूनिट पे D एंड P ये पॉइंट है। also point D and point P are equidistant from point B as both of the point are at a distance of 4 units from B। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। Q पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे कौन सी पॉइंट की पेयर है हमें राइट करने हैं। तो देखो Q पॉइंट यहाँ पे है। Q पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट यूनिट पे यहाँ पे L पॉइंट है और उसी पॉइंट से लेफ्ट साइड में U पॉइंट है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे Q पॉइंट से 1 यूनिट पे L एंड U ये पॉइंट की पेयर हो गई। उसके बाद Q पॉइंट से सेकेंड यूनिट पे P एंड R। P पॉइंट राइट साइड में है और R पॉइंट लेफ्ट साइड में है, दोनों भी 2 यूनिट पे है। फर्स्ट यूनिट पे L U ये पॉइंट की पेयर हो गई और सेकेंड यूनिट पे P R ये पॉइंट की पेयर हो गई। पॉइंट L and point U is the pair of points equidistant from point Q as both of the pair are at a distance of 1 unit from point Q। उसके बाद also point P and R, point P and point R is the pair of points equidistant from point Q as both of the pairs are at a distance of 2 unit from point Q। क्वेश्चन 6 में थर्ड नंबर एग्जांपल है फाइंड डिस्टेंस ऑफ UV, डिस्टेंस ऑफ PC, डिस्टेंस ऑफ VB, डिस्टेंस ऑफ UL। ओके तो पहले हम डिस्टेंस ऑफ UV फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ UV आपको पता ही है हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ओके पहले हम डिस्टेंस ऑफ UV निकालेंगे तो उसके लिए
ये यू पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट पे है, दोनों में लॉन्गर कौन सा है, उसके बाद में हम उनका डिस्टेंस निकालेंगे, वो रहेगा इसका यूवी का डिस्टेंस ऑफ यूवी। ओके, तो चलो पहले हम कोऑर्डिनेट राइट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट यू इज इक्वल टू, उसके बाद कोऑर्डिनेट एट पॉइंट वी। तो आपके बुक में देखो क्वेश्चन में यू पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, -5, और वी पॉइंट पे है 5 ये कोऑर्डिनेट। ओके, और मैंने आपको बताया भी है 2 कोऑर्डिनेट है, दोनों का साइन डिफरेंट है, मीन्स एक का माइनस है दूसरे का प्लस है। तो माइनस प्लस कोऑर्डिनेट में जो प्लस साइन वाला कोऑर्डिनेट रहेगा वो लॉन्गर रहेगा, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 5 इज ग्रेटर देन -5। ओके, अभी हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ यूवी इज इक्वल टू 5 और -5 का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, 5 का और -5 के बीच में माइनस साइन, माइनस माइनस होते हैं प्लस, ये 5 एज इट इज, ये 5 भी एज इट इज, 5 + 5 हो गए 10। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों नंबर एज इट इज आ गए, 5 + 5 10 हो गए 10। डिस्टेंस ऑफ यू वी इज इक्वल टू 10। अभी इसमें ही हमें सेकेंड डिस्टेंस ऑफ पी सी निकालना है। ओके, दोनों पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट पे है वो हम राइट करेंगे। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, पी पॉइंट पे हमारा -2 ये कोऑर्डिनेट है और सी पॉइंट पे 4 ये कोऑर्डिनेट है। ओके, अभी हम इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, प्लस साइन वाला, तो 4 इज ग्रेटर देन -2। डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 4 - 2 इसका डिफरेंस। ओके, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये 2 एज इट इज, ये 4 भी एज इट इज, 4 + 2 हो गए 6। तो डिस्टेंस ऑफ पी सी, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 6। अभी डिस्टेंस ऑफ वी बी निकालना है। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट वी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में देखो वी पॉइंट पे 5 ये कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट पे 2 ये कोऑर्डिनेट है। ओके, अभी इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, दोनों का सेम साइन है, तो दोनों में राइट साइड में आता है 5। नंबर लाइन पे, दोनों में नंबर लाइन पे राइट साइड में आता है 5। देखो जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मिडल में 0 रहेगा, तो 0 के बाद 1 2 और 3 4 और यहाँ पे 5 रहेगा, तो राइट साइड में कौन सा आता है 5, तो 2 ये क्या हो गया, स्मॉलर कोऑर्डिनेट, लॉन्गर कौन सा है 5, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, डिस्टेंस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 5 - 2, 5 में से 2 माइनस हो गए, 3 रह गए, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 3। अभी हम डिस्टेंस ऑफ यू एल निकालेंगे। पहले दोनों पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट है वो राइट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट यू इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट एट पॉइंट एल इज इक्वल टू, यू पॉइंट पे -5 कोऑर्डिनेट है और यल पॉइंट पे -3 ये कोऑर्डिनेट है, तो दोनों में लॉन्गर कौन सा हो गया, दोनों नंबर में से नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन सा आएगा, -3 ये राइट साइड में आएगा। तो देखो सपोज ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे मिडल में 0 रहेगा, 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ पे -1
-2, यहाँ पे -3, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद -5 आएगा। तो राइट साइड में कौन सा है? -3 राइट साइड में है ना, -5 और -3 में से -3 ये राइट साइड में है, तो -3 लॉन्गर कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम शो करेंगे -3 ग्रेटर देन -5। डिस्टेंस ऑफ UL इज इक्वल टू -3 -5 का डिफरेंस, इन दोनों में माइनस साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, +5, ये -3 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस हो गए, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 2 रह गए। ओके, और आंसर को बड़े नंबर का साइन देना होता है, बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, उसको प्लस साइन है तो आंसर को प्लस साइन आएगा। तो जिस नंबर को साइन नहीं रहता है वो भी प्लस में ही रहता है, तो 2 ये प्लस में ही है। तो डिस्टेंस ऑफ UL इज इक्वल टू 2 आ गया।